लगी पड़ी। आपकी बुद्धि ने कभी भी इस जो है मन की खिलाफत नहीं की, वरना आज ये दुर्दशा ही नहीं होती। इसलिए कबीर बाबा कहते रहते हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन को रंगाना क्या है? मन के अनुकूल बुद्धि न हो, निश्चयात्मक बुद्धि हो, परमात्मा विषयक, वही मन का रंगाना है। क्योंकि मन नाम की कोई चीज है थोड़ी, मन में जो प्रकाश है वो बुद्धि के द्वारा आप ही का तो है। मन जो प्रकाशित हो रहा है वो आपकी बुद्धि के द्वारा आपसे ही तो हो रहा है। अर्थात आत्मा ही मन की प्रकाशक है। नहीं, मन अपने आप में कोई अस्तित्व रखता है क्या? कोई अस्तित्व नहीं रखता। इसलिए मन को जब तक बुद्धि का सपोर्ट है तब तक बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, हो ही नहीं सकती। और बस यही भूल तो हमसे हुई है। हमने अपने आप को जब भी संभाला तब क्या देखा? बहुत ज्यादा पूर्व का पुरुषार्थी होगा तो उसने जीव देख लिया होगा अपने को। वो नहीं तो अधिकांश लोग जन्मने के बाद घूम पड़त व ढावर पानी तिम जीवाय माया। और वो माया जो है कौन सी थी कि मैं देह हूँ, मैं मनुष्य हूँ। और मैं मनुष्य हूँ ये निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। अब ये भेद वाली बुद्धि, अगर मैं मनुष्य हूँ तो परमात्मा कौन है? बोलो। अगर मैं मनुष्य हूं तो परमात्मा को आप क्या कहेंगे? इस मनुष्यता से अलग ही तो कहोगे। अलग तो भेद वाली बुद्धि हो गई कि नहीं? भेद बुद्धि हो गई। एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, क्या कहना चाहिए, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति। तो उन्होंने जो है जब होश संभाला तो कहने लगे कि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ निश्चय करूंगा। उस निश्चय को लेकर के उन्होंने कहा अपने जीवन में मुझे क्या क्या प्राप्त करना है, क्या क्या चीज़ें पाना है। तो उन्होंने एक लिस्ट, फहरिस्त बनाना शुरू की कि मुझे अधिक से अधिक धन प्राप्त करना है। फिर इसके बाद जो है सुंदर से सुंदर स्त्री के साथ विवाह करना है। उससे आगे कई जो है अच्छी संस्कारित, शुभ आचरण वाली औलाद पैदा करनी है। फिर क्या करना? फिर वैभव प्राप्त। ये पूरी फहरिस्त बना ली उन्होंने, अनेक उसमें बातें फहरिस्त में लिख ली कि इतना मुझे प्राप्त करना है। अब एक दिन बैठे, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो विचारक होते हैं, उनका मन जो है कुछ सोचे बिना रहता नहीं है। वो होना चाहिए सबसे पहले, हमें मनोवैज्ञानिक ही होना चाहिए। क्योंकि गीता भी जो ग्रंथ है वो मनोवैज्ञानिकों के लिए है। जो सोचना ही नहीं चाहते उनके लिए गीता जैसा ग्रंथ काम नहीं करेगा। जो अड़ियल टट्टू हैं, कहना चाहिए उनको अंधविश्वासी, उनके लिए गीता जैसा ग्रंथ नहीं है। विचारकों के लिए है, भजन करने वालों के लिए है गीता जैसा ग्रंथ। उन्हें तो कहीं उलझा दो तो सालों किसारू पिसामी पिसाइज में से कोई ना कोई मुक्ति हाथ लग जाएगी। तो साधुओं के पास, ब्रह्म ज्ञानियों के पास बड़ी युक्तियां होती हैं। तुम जैसे आगे नहीं बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें उसी में उलझा देंगे। जैसे संसार में तो वृत्ति न बने, जो कुछ बने सो परमात्मा में ही बने। तुम्हें सकामता से हटाने के लिए किसी भी निष्काम जो है वृत्ति में उलझा देते हैं।
लेकिन जिनको वास्तव में जो है कल्याण ही चाहिए उन्हें तो विचारक होना ही पड़ेगा। अब ये जो है विचार कर रहा है, कह रहा ये चीज़ें सब मैंने पाली, जो मैंने फहरिस्त बनाई है, लिस्ट बनाई है, इसके अनुसार मुझे सब कुछ मिल भी गया, तब भी क्या किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है? तो पाता है कि वो मन अभी भी रिक्त है, मन अभी भरा नहीं है, मन की रिक्तता अभी शेष है। तो मन की रिक्तता शेष होने की वजह से वो बेचैन रहता है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि अब कौन सी चीज ऐसी रह गई है जिससे ये मन जो है भरता नहीं है, ये खाली का खाली पड़ा है। तो इस मन को भरने वाली कौन सी वस्तु ऐसी हो सकती है? तो सुबह जाग करके ही एक फकीर के पास पहुंचा। और फकीर किसको कहते हैं? भीख मांगने वाले को फकीर नहीं कहते, किसी गंदे कपड़े पहनने वाले को फकीर नहीं कहते, मक्खियां भिनक रही हो, हाँ बिस्टा में पड़ा हो, उसे फकीर नहीं कहते। हमारी असल में बुद्धि ही तो व्यवसायत्मक नहीं हो रही, इसीलिए हम अव्यवसायी नाम बुद्धि से जाने क्या क्या जो है कल्पना गढ़ते रहते हैं। फकीर वही जो फिक्र को खा जाए, जिसने अपनी सारी वासनाएं और कामनाओं को हाँ चबेना बना के चबा गया है, उसका नाम फकीर है। और ड्रेस कैसी भी पहने रहो, क्या मतलब, भेष कोई भी बनाए रहो, परंतु हम चूक कहाँ रहे? हम अपनी मन की वासनाओं के बस में हैं, और यही हमको जो है इस संसार में भटका रहा है। कोई नहीं भटका रहा आपको। आहु न को सुख दुख कर आता, तुम्हारा निज कृत क्या गड़बड़ हो गया है? बस यही गड़बड़ हो गई है कि व्यवसायत्मक बुद्धि हमारे हाथ से निकल गई। अब जो बुद्धि है वो अनेक शाखाओं वाली। तब इसने सोचा कि चलो ये अपनी फहरिस्त फकीर को दिखाएंगे। सुबह जाग कर के फकीर के पास पहुंचा, सामने रख दी फकीर की लिस्ट और बोला कि महाराज दया करो, इसमें कौन सी चीज ऐसी रह गई है हाँ जिसके पा जाने से मेरा मन भर जाए, मेरा मन जो है रिक्त न रहे और हमें संपूर्ण तुष्टि मिल जाए। तो फकीर ने उस लिस्ट को, फहरिस्त को काट दिया, पूरी फहरिस्त ही काट दी। और फहरिस्त काटने के बाद 3 शब्द लिख दिए। इंग्लिश में कहते हैं उसको पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। क्या लिख दिया? मन की शांति। ये मन की शांति क्या है? अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या किया महाराज ने। हाँ, सब कुछ उड़ा दिया। जी हाँ, एक ही साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। तुम तो ये पाएंगे, ये पाएंगे, ये करेंगे, ये हो जाएगा, पहले जो है पढ़ लिख लें, फिर नौकरी लगा लें, फिर नौकरी के बाद जो पैसा कमा लें, फिर औलाद पैदा कर लें, फिर उनका विवाह कर लें, और विवाह के बाद भी जो है बहू और लड़के 2 पैसे में पूछते नहीं, फिर भी उनकी गुलामी करें, फिर ये करें, फिर वो करें। ये कौन सी बुद्धि है? सबके पास है महाराज। हाँ सही है, यही तो इसी में लगे पड़े, यही नचाए रहिए।
तुम्हारा कभी किसी से कोई संबंध नहीं है। ये बात जानने वाली बुद्धि व्यवसायियों का हम पैदा ही नहीं करना चाहते। हम उसी में तुष्ट हैं। अब वो तुष्टि तुम्हारी अधूरी है, क्योंकि तुम विचारक तो हो ही नहीं। क्या है तुम्हारे पास? गीता के अनुसार बात कर रहा हूं। आपके पास है क्या? कुछ नहीं। पथिक जी ने भी यही लिखा है, मन को जब अमन बनाना सुगम हो तो परम शांति तब पाना सुगम हो। जरूरत क्या है ये पाने की, वो पाने की, ये करने की, वो करने की? सारे संसार में भटक रहे हो। केवल एक ही काम कर लो ना, मन को अमन कर लो बस। पीस ऑफ माइंड जो है उपलब्ध कर लो। ये हम जो अशांत हुए हैं, ये अशांति का कोई दूसरा कारण नहीं है। भगवान यहाँ कृष्ण ने ये कह करके जहाँ पूरी गीता का सार पिला दिया आपको। व्यवसात्मका बुद्धि एकाहा इह कुरुनंदना। हे आनंद के प्राप्त करने वाले कुरुनंदन। कुरुनंदन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद की प्राप्ति करने वाले। हम लोग भी कुरुनंदन ही हैं, क्योंकि हम लोग भी तो कर्मों में ही फंसे हुए हैं। तो जब उस फकीर ने ऐसा उसको जो है कहा कि एक ही चीज तुम प्राप्त कर लेते, ये सारी जो है फहरिस्त बनाने की जरूरत क्या थी? अब जरा विचार करो, हम भी तो उसी जो है मनोवैज्ञानिक